आज प्रत्यावर्ती परिपथ में 3 एलिमेंट को जोड़ेंगे, एल, सी और आर के रूप में। पूर्व में 2 अध्ययन कर चुके हैं, जब आर और एल को जोड़ा था, दूसरा आर और सी को जोड़ा था। आज एल सी आर को जोड़ेंगे। एल सी आर का तात्पर्य जानते हैं अपन। एल का मतलब प्रेरक तत्व, संधारित या धारिता और प्रेरक तत्व। तो ये प्रेरक तत्व हो गया, ये संधारित हो गया जो धारिता के रूप में चलता है, और ये प्रेरक प्रतिरोध हो गया। तो एल सी आर के रूप में 3 एलिमेंट जोड़े। इसको इस रूप में भी जोड़ सकते हैं, अगर अपन चाहे ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको। तो दोनों रूपों में जोड़ा जा सकता है इसे। एलसीआर को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के साथ जोड़ा गया है। तो धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर, तो ये सब प्रतिरोध के रूप ही काम करेंगे। तो धारा जाएगी, आई धारा जैसे आर में जाती है तो विभवांतर उत्पन्न होता है। एल से वी एल, सी से वी सी और वी से आर से वी आर, वी एल वी सी और वी आर के रूप में विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण पढ़ चुके हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण फर्स्ट हो गया। धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर, तो ये उत्पन्न हो गया आर पे वी आर, एल पे आई एक्स एल और सी पे उत्पन्न होगा तो आई एक्स सी के रूप में। एक्सएल के रूप में पढ़ चुके मान, एल ओमेगा के रूप में आता है। वी एल बराबर क्या होता है, आई एल ओमेगा के रूप में। एक्सएल बराबर प्रतिघात है प्रेरक तत्व के रूप में एल ओमेगा, तो ये भी लिख सकते हैं। और वी सी बराबर क्या आएगा, आई, और इसका मान होता है 1/c ओमेगा के रूप में, ये भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रतिबाधा ज्ञात करनी, उसके लिए इस प्रकार का एक वक्र बनाते हैं, पढ़ चुके अपन। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट साथ में आ रहे हैं, आर भी आ रहा है, एल भी आ रहा है और सी के रूप में भी आ रहा है। आर के रूप में कितना डिग्री कोण आता है, कलांतर कितना आता है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। वी एल और वी सी, एल सी और आर, 3 एलिमेंट साथ में आ गए। पहले 2 ही थे, लेकिन यहाँ 3 आ रहे हैं, तो किस प्रकार की स्थिति आएगी। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस का होता है, 90 डिग्री माइनस का होता है। वी आर 0 पे होता तो ये 90 डिग्री प्लस और माइनस में ये। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर पढ़ेंगे अपन, वी एल ग्रेटर देन वी सी हो, तो यहाँ पर वी एल में से वी सी को बाकी निकाला जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जाएगा, सामने वाला कौन भी यही कहलाएगा, वी एल माइनस वी सी। तो ये त्रिभुज बन गया ओ ए और पी के रूप में। तो त्रिभुज बन गया ओ ए पी के रूप में। जब 3 एलिमेंट होता है तो जो ज़्यादा होता है उसको उसमें से घटाना पड़ता है, वी एल माइनस वी सी, और वी सी ज़्यादा होता है तो वी सी माइनस वी एल कहलाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन याद रखनी है, वी एल का मान, प्रेरक तत्व का मान संधारित से ज़्यादा है, धारिता से ज़्यादा है। वी एल माइनस वी सी, सामने वाले भुजा, त्रिभुज बन गया। अब वही पाइथागोरस की तरह, कर्ण स्क्वायर बराबर ये परिणामी विद्युत वाहक बल, तो ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ई स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर। अब इसको कोष्ठक में लिखेंगे, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। पहले वी एल आ रहा था, वी सी आ रहा था, अब वी एल माइनस वी सी आएगा, तीसरा एलिमेंट। अब इसका मान भी देख सकते हो, ई स्क्वायर बराबर ये क्या मान था, आई और आर का होल स्क्वायर, ये था आई एक्स एल, यहाँ से लिखा आई एक्स एल, और ये आई एक्स का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर, आई और आर अलग अलग है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लो, ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा, आई स्क्वायर बाहर गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, आई बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में रहेगा, आई स्क्वायर का आई हो गया, ये सभी अंडर रूट में रहेगा, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब धारा का मान ज्ञात करना है, सभी समीकरण एक तरह ही है, सिर्फ यहाँ अंतर आता है। अब ये बटावा ट्रांसफर कर दो, धारा का मान भी आ जाता है, आई बराबर ई बटावा आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये धारा आगे, अगर इसको बटा में ट्रांसफर कर प्रतिबाधा आ जाएगी, ई बटा आई आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा जेड एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्रतिबाधा का समीकरण कहलाएगा। कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे कि भाई एक्स एल एक्स का मान इतना दे रखा, आर इतना दे रखा, तो प्रतिबाधा ज्ञात करो एलसीआर में। तो 1 नंबर के प्रश्न आए हुए हल करेंगे। अगर इसका मान भी लिख सकते हैं अपन, तो मुख्य समीकरण तो ये आ गया है, जेड बराबर
आर स्क्वायर, एक्सएल का मान क्या है यहाँ लिखा है एल ओमेगा, एल ओमेगा 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। इसमें ये लिखना था, आई का मान मत लिखना क्योंकि एक्सएल एक्सी का मान पूछा है, एक्सएल का मान एल ओमेगा सी का मान, तो समीकरण आ गया, धारा का मान आ गया। तो दोनों चीजें ज्ञात करनी, कलांतर टेंजेंट के रूप में, लंब बटा आधार या लंब बटा आधार, वी एल माइनस वी सी बटा वी आर, तो ये वी एल माइनस वी सी बटा वी आर, इसका मान होता है वी एल का मतलब आई एक्स एल आई एक्स सी बटा आई आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो टेन फाइव बराबर आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर के रूप में। तो फाइव बराबर आ सकता है टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर। इसका मान भी ले सकते हो अपन, एक्स एल का मतलब एल ओमेगा 1/c ओमेगा के रूप में भी लिख सकते हो, तो ये कलांतर कहलाएगा। तो प्रश्न ऐसे ही बनता है, कई बार आया हुआ है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर जुड़े हो तो धारा की गणना कीजिए, प्रतिबाधा की गणना कीजिए, कलांतर की गणना कीजिए। कलांतर के अंदर आगे भी और सोल्व कर सकते हैं, ये यहीं से मान लिखेंगे, इतना आएगा एल ओमेगा, तो टेन इनवर्स एल ओमेगा 1/c ओमेगा बटा आर। अगर ये समीकरण ज्ञात किया अपन एक्सएल ज्यादा था, अगर धारिता का मान ज्यादा हो तो एक्सएल माइनस एक्सी की जगह आएगा एक्सी माइनस एक्सएल, तो ये अंतर आएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी पूरा ज्ञात किया अपन ने, इस कंडीशन पर ज्ञात किया वी एल ग्रेटर देन वी सी, मुख्य कंडीशन यही कहलाती है, अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल होगा तो ये समीकरण उस रूप में चलेगा वी सी माइनस वी एल। तो विद्युत वाहक बल का समीकरण लिखा, तीनों के मान कंडीशन ज्ञात कर लिया अपन ने, ये मान भी रख दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब के रूप में मान रखा आई आर आई एक्स एल आई एक्स सी, आई इसको होल स्क्वायर को हटाया, आई स्क्वायर को कॉमन लिया, आई आया, और धारा का मान ज्ञात कर लिया, बटाव में गए तो जेड प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मान भी लिख दिया, कलांतर लंब बटा आधार के रूप में, तो फाइव बराबर टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आई या एल ओमेगा 1/1 माइनस 1/c ओमेगा बटा आर के रूप में कलांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब इनके आधार पर एलसीआर में फेजर आरेख भी बना सकते हैं। इसके आधार पर दो स्थिति होती है, जब प्रेरक तत्व ज्यादा हो, दूसरी होती है जब धारिता ज्यादा हो। तो प्रेरक तत्व ज्यादा हो तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी या वोल्टेज के रूप में विभवांतर के वीएल ग्रेटर देन वीसी, तो पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं अभी ये इसका फेजर आरेख भी निर्माण कर सकते हैं, ये प्रतिबाधा आरेख कहलाता है, ये फेजर आरेख है। तो ये वीसी के रूप में स्थिति आ जाएगी, ये वीएल के रूप में आ जाती है, वीएल माइनस वीसी के रूप में, ये परिणाम है प्रतिरोध के रूप में, और ये पूरा एक वक्र के लंब डालेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। जब VL ग्रेटर देन VC हो या XL ग्रेटर देन XC हो तो ये फेजर आरेख बनाता है, तो इसको डायग्राम को फेजर आरेख के रूप में बना सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री प्लस के रूप में चल रहा है, जब ये ज़्यादा हो रहा है, अगर ये C ज़्यादा होगा तो -π/2 होता है, तो वक्र विपरीत दिशा में बनेगा इस प्रकार से, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर भी विपरीत दिशा में इसको लंबवत रूप से बना सकते, ड्रॉ कर सकते हैं। ये VL माइनस VC था, ये VC माइनस VL होगा, तो ये इनके फेजर आरेख कहलाते हैं। दो स्थिति आती है, प्रेरक तत्व ज्यादा हो जब दायिता या संधारित्र के रूप में स्थिति ज्यादा हो। ये इनके प्रतिबाधा वक्र, ये इसके फेजर आरेख, प्रतिबाधा वक्र कहलाता है, ये फेजर आरेख कहलाते हैं।